आज घनश्याम सर का फ्री ट्रेनिंग का दूसरा सेशन था। घनश्याम सर हमारे गुरुदेव है तो सबसे पहले उनको प्रणाम कर लेते हैं। तो दोस्तों आज के सेशन में सर ने बात किया रूल्स के ऊपर, ठीक, कैसे आपका रूल क्या होना चाहिए और पूरा मैं एक्सप्लेनेशन और नोट के साथ ये वीडियो बना रहा हूँ, तो इस वीडियो में बने रहे। तो बिना टाइम गंवाए मैं इस वीडियो को शुरू कर देता हूँ। जय माता जी। दोस्तों देखो, रूल सर ने बोला कि रूल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो क्यों इंपॉर्टेंट है, अगर आपको बड़े लॉस को रोकना है ना तो आपको रूल फॉलो करना है। और देखो अगर आपको प्रॉपर साइकोलॉजी डेवलप करना है तो इन सारे रूल्स को फॉलो करना है। देखो क्या होता है, हर गेम में कोई ना कोई रूल्स होता है और उसी रूल को फॉलो करके वो गेम को खेला जाता है और कोई भी खिलाड़ी उसमें बड़े बनते हैं। तो आपको भी रूल्स को फॉलो करना है अगर आपको सक्सेसफुल होना है। तो सर का जो ऐप है उसमें होमवर्क का सेक्शन है, मैं वहाँ पे बहुत लोग फालतू फालतू चीज़ें भी शेयर करते हैं, जैसा इमेज, अपना फोटो या कुछ भी। वो सर ने बोला कि होमवर्क का सेक्शन है, वहाँ पे आपको होमवर्क ही शेयर करना है, ठीक है। अगर फालतू चीज़ें बार बार आप लोग शेयर करोगे तो सर बोले हैं कि मैं ब्लॉक कर दूंगा, फिर ट्रेनिंग भी नहीं देख पाओगे और कभी भी ऐप का एक्सेस नहीं मिल पाएगा। तो आज के इस ट्रेनिंग सेशन में सर ने रूल्स पे डिस्कस किया। उसके पहले सर ने एक होमवर्क दिया है। उन्होंने कहा है कि आप अपने प्रॉपर मिस्टेक जो सबसे ज़्यादा करते हो उन मिस्टेक्स को फाइंड आउट करो। 4 से 5 मिस्टेक, मेजर जो मिस्टेक है उनको फाइंड आउट करो, उनको अपने डायरी में लिखो, फोटो खींच के तब उनके ऐप में आप डाल सकते हो अगर आप उनके मेंबर हो। तो अगर नहीं मेंबर हो तो आप ये सब नोट्स फॉलो करो और यहाँ से ही आप सीख सकते हो, ठीक है। देखिए सर ने बताया कि आपके 1 साल का प्लान क्या होना चाहिए। सबसे 6 महीना जो शुरू वाले होते हैं ना, उसमें आपको अपना माइंड सेट डेवलप करना है, अपने सेटअप को डेवलप करना है। उसके बाद 6 महीने में आपको तबातोड़ प्रैक्टिस करना है, बहुत ज़्यादा मेहनत करना है, क्योंकि सेटअप और स्ट्रेटजी का ट्रेडिंग में रोल सिर्फ 10% का ही होता है। कोई भी सेटअप आपको ज़्यादा से ज़्यादा एंट्री ही दिलवा सकती है, लेकिन पैसे और प्रॉफिट कहाँ बनेंगे, वो रूल को फॉलो करके और साइकोलॉजी को फॉलो करके। ऐसा नहीं है कि मैंने मिस्टेक नहीं किया है या नहीं करता हूँ, मैं भी मिस्टेक करता हूँ, मैंने भी मिस्टेक्स किए हैं। मैंने शुरू कैसे किया था, मैं इक्विटी में करके उसके बाद ऑप्शन करता हूँ, उसके बाद ऑप्शन बाइंग करता हूँ। तो मैं बहुत लोगों को सजेस्ट करूँगा कि आप भी इक्विटी में ही शुरू करो अगर आप नए हो तो। उसके बाद सर ने बताया ना कि अगर आपको बड़ा मूवमेंट पिक करना है ना तो आपको रूल और साइकोलॉजी की बहुत ही ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि क्या होता है कि लोग छोटे प्रॉफिट लेके बाहर निकल जाते हैं। तो नए ट्रेडर से मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इक्विटी से ट्रेड करो, क्योंकि ऑप्शन में बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी होती है। 1-2 मिनट में कब 20% 30% आपका कैपिटल डिस्ट्रॉय हो जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा। तो ये सारी चीज़ें ना आपके माइंड सेट को डिस्ट्रॉय करेगी। अगर आप नए नए मार्केट में आए हो और शुरू में ही बड़े लॉस ले लोगे, अपना कैपिटल जीरो कर लोगे ना, तो आपका माइंड सेट हिल जाएगा, जिससे कि और ज़्यादा प्रॉब्लम होगा और टाइम वेस्ट होगा, वो अलग। तो आप इक्विटी में शुरू कर सकते हो, क्योंकि वहाँ मूवमेंट बहुत स्लो होता है, ठीक होता है, तब जाके आप यहाँ पे आके ऑप्शन में कर सकते हो। उसके बाद डिस्कस कर लेते हैं रूल के बारे में। तो जो फर्स्ट रूल सर ने बताया वो है कि आपको बिना सेटअप के कभी ट्रेड नहीं लेना है। ये चीज़ आपको अपने माइंड में बिठा लेना है और आपको क्या करना है, जब भी आपका सेटअप या कंडीशन मीट करे ना तभी आपको ट्रेड लेना है, अदरवाइज आपको ट्रेड नहीं लेना है। आपको एक कंडीशनल ट्रेडर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब भी मार्केट आपके कंडीशन के अकॉर्डिंग हो, आपके सेटअप के अकॉर्डिंग हो, तभी आपको ट्रेड लेना है। बहुत लोग क्या करते हैं कि एवरेज करने लगते हैं, तो उनके लिए देखो सर ने बोला कि एवरेजिंग काम नहीं करता है अगर आपका माइंडसेट, आपका रूल्स ये क्लियर नहीं है, आपका साइकोलॉजी क्लियर नहीं है। तो देखो शुरू में लेट सपोज 100 क्वांटिटी लोग ले लेते हैं 100 रुपये का, ठीक है। वही 100 रुपया जब 80 रुपया पे आता है ना, तो फिर 100 क्वांटिटी लेके लोग क्या करते हैं, उसका एवरेज कर देते हैं। तो एवरेज जो बनेगा वो कितने का बनेगा, वो 90 रुपया का बन जाएगा, ठीक है। अब देखो मार्केट मूव करने के लिए रेडी हुआ है, तो जब मार्केट 95 रुपया होगा ना, तब उनका हार्ट बीट ऐसे धक 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 करने लगेगा, क्योंकि उनको प्रॉफिट लेना ही नहीं आता है।
उनके लिए प्रॉफिट बना ही नहीं है, क्योंकि उनको आदत है लॉस करने का। तो वो क्या करेंगे, 94-95 ही आएगा तो वहां वो बुक कर लेंगे। और ये सारा चीजें क्यों होता है, क्योंकि उन्हें डर रहता है कि कहीं मुझे प्रॉफिट तो नहीं हो रहा है, कहीं मुझे प्रॉफिट तो नहीं हो जाएगा। और वही प्राइस 120-130 तक चला जाता है, लेकिन आप कहाँ तक निकल गए हैं, 95 में ही निकल गए हैं। तो इसके लिए आपका साइकोलॉजी स्ट्रांग होना चाहिए। देखो सर ने एक और चीज़ बात बताया, वहीं अगर 95 की तरफ ना मूव करके नीचे की तरफ मूव करती ना मार्केट, लाइक 70 पे आता, तो आप वहीं टिके रहते और क्या करते, एक बार फिर से एवरेज कर लेते। और फिर भी अगर मार्केट और डाउन जाता तो हार पाँच के आप 50 पे निकल जाते कि चलो आज बहुत लॉस हो गया, मेरा काम हो गया, मैं लॉस करने ही आया था, मैंने लॉस किया और मार्केट से निकल गया। लेकिन वही मार्केट जब 120-130 जाएगा तो वो आप कैप्चर नहीं करोगे, 95 पे ही निकल जाओगे। तो शुरू के जो 6 मंथ है ना, वो आपको क्या करना है, पैसे के लिए ट्रेड नहीं करना है। सर ने ये बोला आपको क्या करना है कि अपने मिस्टेक को फाइंड करना है। 6 मंथ में ऐसे करो ट्रेड कि आपको अपने मिस्टेक्स फाइंड करना है और उसको लिखो और सुधारो। बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनके पास ईगो होता है कि भाई मैं कैसे गलत हो सकता हूँ, मैं तो गलत हो ही नहीं सकता हूँ। तो उन जैसे लोगों को मार्केट बीट करती है, पीटती है और बोलती है कि भाई तुम सही रहो। मार्केट कहती है कि आप सही रहो, लेकिन आप अपने सारे पैसे हमें दे दो, फिर आप सही रहो, आप अपना कैपिटल जीरो करो, मार्केट से बाहर चले जाओ, लेकिन आप सही रहो। तो आपको क्या करना है, अपने ईगो को डाउन करना है, अपने मिस्टेक्स को फाइंड करना है, 6 महीने तक उसको नोट डाउन करना है और उसको सही करना है। सर ने एक कंडीशनल एग्जांपल देके समझाया कि आप अपने चार्ट को, मार्केट को एनालाइज करके रखो कि, और ये सोचो मान लो कि आपने एनालाइज किया कि 45,400 के या 45,500 के बीच मार्केट ओपन होगा और इसको जब ब्रेक करेगा ना ऊपर की तरफ, तब मैं इसमें एंट्री लूंगा। तो अगर अगले दिन या अगले टाइम मार्केट इसी कंडीशन के साथ ओपन होती है, तभी आप ट्रेड लो। जब आपके कंडीशन मीट होते हैं तभी आप ट्रेड लो। लेट सपोज लोग कैसे फंस जाते हैं, मार्केट यहाँ से भाग रहा है और यहाँ पे आपका कंडीशन है और यहाँ पे ब्रेक करता है, तब भी ट्रैप हो जाते हैं। तो अब बहुत लोग बोले कि यहाँ तो मेरा कंडीशन मीट हो रहा था, ये 500 को ब्रेक किया मैंने ले लिया। नहीं भाई, ये देखो कि घोड़ा यहाँ पे दौड़ते दौड़ते थक चुका है, अब कितना दौड़ेगा, नहीं ऐसे नहीं करना है। ये सारी चीज़ें सर ने बोला है कि मैं सिखाऊंगा अगले ट्रेनिंग में, और ये सारा वीडियो मैं इसी चैनल पे नोट्स के साथ, एक्सप्लेनेशन के साथ डालूंगा, ताकि आप जल्दी से जल्दी इस चीज़ों को सीख सको शॉर्ट टाइम में। एकदम टू द पॉइंट में बात यहाँ करता हूँ। तो जैसे देखो मार्केट जा रहा है और यहाँ पे कहीं रेस्ट किया, फिर ब्रेकआउट करे ना, तब आपको यहाँ ट्रेड लेना है। तो ये एक अच्छा ट्रेड माना जाएगा। जैसे मान लो 400 और 500 के रेंज में ऐसे कुछ देर तक रेस्ट कर रहा है, तब निकले, तब ये अच्छा माना जाएगा। ये नहीं कि मार्केट चल रहा है और ब्रेक किया फिर, तो ऐसे मार्केट नहीं चलता है, आपको यहाँ रेस्ट देखना पड़ेगा। तो इस हिसाब से सर ने बताया, और सर ने ये टिप्स दिया कि आप अपने रूल्स को कभी नहीं ब्रेक करो, और ये प्रण लो कि मैं कभी ट्रेड नहीं करूँगा जब तक मेरा सेटअप नहीं बनेगा। विदाउट सेटअप के मैं कभी ट्रेड नहीं लूँगा, ये आपको प्रण ले लेना है। सर का जो दूसरा रूल है ना, वो है कि आपको अपने लॉस को डिसाइड और फिक्स रखना है। लेट सपोज कि ये आपको डिसाइड कर लेना है कि मैं डेली का 2000 लॉस कर सकता हूँ या लॉस करूँगा आज के दिन। देखो मार्केट के हर दिन के अनुसार आपको लॉस डिसाइड करके रखना है, और उसके बाद आपको अपने लॉस के बारे में जानकारी होना चाहिए। ये नहीं कि बहुत लोग करते हैं कि उनको प्रॉफिट के बारे में जानकारी होता है कि मैं 1:4 लेके ही निकलूंगा, ऐसे नहीं करना है। आपको अपने लॉस को फिक्स रखना है। अगर आपको प्रॉफिटेबल बनना है तो आपको लॉस पता होना चाहिए कि मैं कितना दिन तक कितना रुपये लूज़ कर सकता हूँ। इसी रूल के अंदर सर ने एक और तीसरा रूल ऐड किया इसी के ऊपर, कि आपको इतना लॉस करना है ना इस हिसाब से कि आप कंटिन्यू उसको 20 बार लॉस कर सकते हो, 20 दिन तक लॉस कर सकते हो। लेट सपोज आप 2000 रुपये का लॉस करते हो ना, तो आप ऐसे लॉस अपना प्लान करो कि उसको कंटिन्यू 20 दिन तक लॉस करो, और जब भी आप 21st डे मतलब 21वें दिन आप ट्रेड करने आओ ना, तो सेम क्वांटिटी के साथ करो। लेट सपोज यहाँ आप 30 क्वांटिटी के साथ ट्रेड कर रहे थे, या फिर मान लो 60 क्वांटिटी के साथ ट्रेड कर रहे थे, और आप डेली का 2000 का लॉस कर रहे थे और 21वें दिन भी आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए, आप फिर सेम क्वांटिटी के साथ ट्रेड करो। मतलब आपके कैपिटल पे बड़ा डेंट नहीं लगना चाहिए, आपका कैपिटल उस हिसाब से बचा रहना चाहिए। तो आपको उसी हिसाब से अपने लॉस को प्लान करके रखना है। अपने कैपिटल के अनुसार आप अपना लॉस प्लान करके रखो, और ये आप डिसाइड करो कि मैं
20 दिन तक कंटिन्यू लॉस ले सकता हूं, तभी जाके आपका माइंडसेट बनेगा, तभी आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनोगे। और 21वें दिन आप जब भी ट्रेड करो ना, तो आप सेम माइंडसेट के साथ ट्रेड करो, इस हिसाब से आपको लॉस को प्लान करना है। लेट सपोज सर ने एग्जांपल बताया कि आपके पास 1 लाख का कैपिटल है और डेली आप 10,000 लॉस कर रहे हो, तो 10 दिन के अंदर ही ये कैपिटल क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, बहुत बड़ा जीरो हो जाएगा। तो आपको इस हिसाब से नहीं करना है। लेट सपोज आप 2,000 का लॉस कर रहे हो, लगातार 20 दिन तक करोगे तो कितना लॉस हुआ, 40,000 का लॉस हुआ। तो 1 लाख में से 40,000 लॉस हुआ तो बचा कितना, 60,000 बचा। अगर आपके पास 60,000 बचा है तो आप 21वें दिन सेम क्वांटिटी के साथ ट्रेड नहीं कर सकते हो, कर सकते हो ना, क्योंकि आपके पास 60,000 रुपया बचा रहेगा। वहीं आपके पास 5,000 10,000 बचा रहेगा तो आपका माइंड सेट ढीला रहेगा कि पैसे तो भाई खत्म हो गए। तो इस हिसाब से आपको अपने लॉस को प्लान करके रखना है। सर ने नए लोगों के लिए बोला है कि आपको आदत लगी रहती है रेड की, लाल निशान की आपको आदत है, आपको लॉस लेने की आदत है, आप कभी भी ग्रीन या प्रॉफिट नहीं पचा सकते हो, आपकी वो क्षमता ही नहीं है। सर ने क्लियर वर्ड में बोला कि आपकी ये क्षमता ही नहीं है कि आप प्रॉफिट कमा सकते हो। आप डेली लॉस कर रहे हो, डेली लॉस कर रहे हो, और अचानक किसी दिन आपको प्रॉफिट हो रहा होगा ना, तो आप कहोगे यार ये प्रॉफिट मेरे को कैसे हो रहा है, और आप इसको क्या कर दोगे, इसको भी रेड में कन्वर्ट कर दोगे, क्योंकि आपको डाइजेशन का प्रॉब्लम है ना, आपको ये पचाने की क्षमता ही नहीं है, क्योंकि आपको तो भाई लॉस करना है। आप अगर प्रॉफिट कर लोगे तो कहाँ दिखाओगे, कहाँ सोचोगे, ये करोगे वो करोगे, तो आप इससे अच्छा है कि लॉस ले लो और बंद कर दो। ऐसा ही आदत बन चुका है। तो सर ने बोला कि अगर आपको 2,000 का प्रॉफिट हो रहा है ना, तब भी लोग बुक नहीं करते हैं, क्योंकि उनके सपने बड़े हैं, ख्वाब बड़े हैं कि एक ही दिन में लाख कमाना है, 50,000 कमाना है, और वो 2,000 प्रॉफिट को भी लॉस कर लेते हैं। आप ये सोचो ना कि आपका सैलरी कितना है, आपका इनकम कितना है, उस हिसाब से अगर 2,000 मार्केट में किस लिए आए हो, पैसे कमाने आए हो ना, तो 2,000 मिल रहा है तो छोटे प्रॉफिट को बुक करो और बाहर निकलो ना भाई। सर ने बोला कि आपको स्लोली स्लोली कछुए का चाल चलना है, बूंद बूंद से घड़ा बनना है। एक ही दिन में सारा घड़ा बनने जाओगे तो ऐसा पता चला कि आप घड़े को ही फोड़ दो। तो आपको छोटे छोटे प्रॉफिट लो, और छोटे छोटे प्रॉफिट से क्या करते हैं, छोटे छोटे स्टेप जो बनेगा ना, वहीं आपको साइकोलॉजी को बिल्ड करेगा, वहीं आपकी साइकोलॉजी को बिल्ड करेगा, और एक दिन तभी आप बड़े प्रॉफिट बना सकते हो। कब, जब आपका रूल्स और साइकोलॉजी बिल्ड हुआ रहेगा। अचानक से बड़े पैसे लाके बड़े प्रॉफिट नहीं बना सकते हो, आपका साइकोलॉजी और रूल सेटअप सारा चीज सही होना चाहिए। सर ने बोला कि बहुत लोग देखो क्या करते हैं कि प्रॉफिट मॉर्निंग में हुआ रहता है ना, तो वो शाम तक जाते जाते उसको लॉस में कन्वर्ट कर देते हैं। अगर 5,000 का भी सुबह प्रॉफिट है ना, शाम को वो 10,000 का लॉस लेके बैठ जाएंगे और कपार पे हाथ रखेंगे, यार आज फिर लॉस हो गया। तो आप ये करो ना कि दिन में प्रॉफिट हो गया तो आप किल स्विच कर दो, टर्मिनल क्लोज करो, अपना सिस्टम बंद करो और फिर बाहर हटो, काम करो। सर ने बोला कि आप लोग प्रॉफिट को भी लॉस में कन्वर्ट कर रहे हो, तो बताओ मैं क्या करूं, आके आपको थप्पड़ मारूं, थप्पड़ मार के समझाओ, तब जाके समझोगे। आप किल स्विच करना समझो ना, क्लोज करो टर्मिनल को अपने। सर ने बताया कि लोग सोचते हैं कि भाई टर्मिनल बंद कर लूंगा तो पूरे दिन मैं करूंगा क्या, मेरा काम ही क्या है, मेरा तो काम है लॉस लेना, तो मैं लॉस ही ले लेता हूं। नहीं, आपको ऐसे नहीं करना है। आपको जब भी प्रॉफिट हुआ आप अपने टर्मिनल को क्लोज करो, और आसपास मंदिर होंगे ना, मंदिर में जाओ, पूजा पाठ करो, पार्क में जाओ, बच्चे के साथ खेलो, ये सब काम करो ना। आपका प्रॉफिट हो गया ना, कमाने आए थे और कमा लिए, तो आपने क्या करो कि टर्मिनल को क्लोज करो, ऐसे स्ट्रांग माइंडसेट के साथ काम करो। तो आज के सेशन में सर ने इतना ही बताया, बाकी उन्होंने टिप्स दिया जो मैं बता रहा हूँ। अगला सेशन में वो फिर रूल के साथ ही कंटिन्यू करेंगे, तो उसका भी मैं वीडियो इसी में बना दूंगा, इसी चैनल पे, और एक प्लेलिस्ट के अंदर डाल रहा हूँ ताकि आपको हेल्पफुल लगेगा। सर ने टिप्स दिया कि अगर आप गेम में रहोगे ना, तभी एक बड़े खिलाड़ी बन सकते हो। गेम के बाहर रख के कोई भी बड़ा खिलाड़ी आज तक ना बना है ना आगे बनेगा। तो आपको छोटे छोटे लॉस माइंडसेट कवर करना है, और साइकोलॉजी बिल्ड करना है, और रूल के साथ काम करना है। सर ने बोला कि आपने बहुत लोगों का फॉलो किया, बहुत लोगों का वीडियो देख लिया, फिर भी कुछ नहीं हो रहा है, तो एटलीस्ट मैं जो बोल रहा हूँ वो 6 महीना तक फॉलो करके देखो, मेरी लाइफ जी के देखो, मेरी ज़िंदगी जी के देखो, तब देखो क्या होता है। एटलीस्ट 6 महीना मुझे फॉलो करके देखो, मैंने जो बातें हैं ट्रेनिंग से उसको फॉलो करके देखो। तो ऐसे अमेजिंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज करने के लिए गुरुदेव को बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम है विकास कुमार और मेरा यूट्यूब चैनल है ट्रेडर विकास, जिसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं।
और सर ने एक और टिप्स दिया कि जब तक मैं ट्रेनिंग करा रहा हूँ ना, शुरू के दिनों में आप एटलीस्ट ट्रेड मत करो, आप लर्न करना सीखो। और बीच में मैं जब चार्ट पे ले चलूँगा ना, वहाँ से हम छोटे छोटे ट्रेड लेंगे, तब जाके वहाँ से आप ट्रेडिंग स्टार्ट करो। अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो मैं यहाँ लिंक कर देता हूँ, वो देख लेना। और बाकी पूरा प्लेलिस्ट मैं इसका बना दूंगा। सर ने बोला है कि 20 दिन के आसपास ये ट्रेनिंग चलेगा, तो सारा नोट, सारा एक्सप्लेनेशन वीडियो इसी चैनल पर मिलेगा। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।